बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यकीन जानिए अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं ये बात यहाँ से बताना शुरू करूँ तो हमारे ईमान में इतनी ताकत नहीं है कि ये बात बर्दाश्त हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। अगर किसी शख्स के ऊपर कर्जा चढ़ेला रहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, कहते हुज़ैफ़ा तुम पढ़ा लो। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, जो धोखा देता वो दीन में से निकल जाता, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। सोचो हमारे ईमान में ना इतनी ताकत नहीं है। मेरी बातों पे गौर करो, पूरी बात सुने बगैर कोई नतीजा ना निकालो। अल्लाह के वास्ते एंड तक देखो उसको। अलैकुम बिसिद्क़ी, हमेशा सच बात कहो। हमारे दिन झूठ से शुरू होके झूठ पे ख़त्म होते। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, हमारे ईमान में ना इतनी ताकत नहीं है। इस्लाह माशरा मतलब माशरे में सुधार लाना है। ये बात अगर मैं करूँ तो ऐसी हालत हो जाएंगी कि आगे बढ़ा दो ये वीडियो को। नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। मैं अकेली सबकी ज़िम्मेदारी कैसे लूँ? मैं अकेला या मैं अकेली, एक औरत अकेली, एक मर्द कैसे ले सकते इसकी ज़िम्मेदारी? हमको सबकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। हमको सबकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। अगर फ़र्ज़ कर लो मिसाल के तौर पे माशरे में 200 लोग हैं तो पूरे 200 लोगों की ज़िम्मेदारी हमको नहीं लेनी है। जिसने भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। ये कलमा पढ़ लिया, गोया उसने अपना ज़िम्मा खुद ले लिया। ये जो पूरे के पूरे 200 लोग हैं, इन्होंने सबने अपना अपना ज़िम्मा लिया हुआ है। माशरे के पूरे लोगों ने सब ने अपना अपना ज़िम्मा खुद लिया है। कलमा पढ़ के अपने ऊपर ज़िम्मा लिया है, भलाई को फैलाने का और बुराई को रोकने का। बात को समझो। ये जो इतनी हद से ज़्यादा बदतर हालत हो गई ना हमारे माशरे की, ये कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करने को तैयार है ना, इस वजह से हो गई। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पहले के ज़माने में 100 अच्छों में एक बुरा पहचाने जाता था। 100 सच्चों के अंदर, 100 सच्चे लोगों के अंदर एक झूठा पहचाने जाता था। अभी के ज़माने में 100 झूठे के अंदर एक सच्चा पहचाने जाता। अल्लाह माफ़ करे। बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हालत हो गई। हमारे दिन शुरू झूठ से होते और हमारे रात तक झूठ। अल्लाह माफ़ करे। ये हालत हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। ऐसी कोई भलाई बाकी रही नहीं जो नहीं बता के गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत से लेकर, मामलात से लेकर, माशरात से लेके, अखलाक से लेके, फिर सुधार क्यों नहीं आ रहा? ये सुधार क्यों नहीं आ रहा? गौर करो। हद से ज़्यादा दिखावा क्यों है? हद से ज़्यादा बेशर्मी बेहयाई क्यों है? हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों है? क्यों गैरों के तरीक़ा क्यों अपना रहे हम? कहाँ है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे उसूल? का है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। मज़लूम की बददुआ से बचो, क्योंकि मज़लूम के और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता।
चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे दीमक खाती है लकड़ी को। माफ़ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दे? समझिए अच्छी तरह से इस बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर माफ़ कर देने से तुम्हारे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर माफ़ कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी कोताही होती होंगी तो कल क़यामत के दिन आकर मुझसे ले लेना। बात को समझो। ये सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हैं और ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। ये सब अगर माशरत के अंदर ये लाया जाए, मामलात में लाया जाए, माशरत में लाया जाए तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते गौर करो, इस बात में गौर करो। हमारे घरों में कुरान बंद पड़े ले। आज कौन सा मुसलमान का ऐसा घर नहीं जिसके अंदर कुरान नहीं है? कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। गौर करो। मैं बार बार यह आयत दोहराती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाता है कि और उस दिन हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बयान करेंगे और उनके पाँव हमसे बयान करेंगे और उनकी आँखें बयान करेंगी और जिस्म का जो चमड़ा रहता वो भी बयान करेगा। ये आयत सूरह सजदा की है। यहाँ तक कि जिस्म का चमड़ा तक बयान करेगा और हमारे खिलाफ बयान करेगा कि या अल्लाह ताला, ये जो तेरी नेमतें थी इंसान के पास, इसने उनका गलत इस्तेमाल करा, हाथ का गलत इस्तेमाल करा, पाँव का गलत इस्तेमाल करा, कान का गलत इस्तेमाल करा, आँख का गलत इस्तेमाल करा। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। इरादा और इख्तियार इसके वास्ते दिया गया था हम इंसानों को। अल्लाह ताला ने जो इंसानों को ये जो इरादा और इख्तियार, कौन ऐसा होगा जिसको इरादे का मतलब नहीं समझता होगा? इरादा और इख्तियार हमारा कहाँ इस्तेमाल हो रहा? सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक हर एक बात में गौर करो। किसको इरादे का मतलब नहीं समझता हूँ? किसको इरादे का मतलब नहीं समझता हूँ कि इरादा किसको बोलते? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ज़रा सोच के देखो। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के सोच के देखो कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो बगैर इरादा बनाए के कर डाले अपने हो गया। बगैर इरादा बनाए से कौन सा काम हुआ दुनिया का? आखिरत के काम बगैर इरादा बनाए कैसे होंगे? अल्लाह के वास्ते गौर करो। इरादा बनाने की जो अल्लाह ताला ने हमको ये दी, वो इसके वास्ते दी कि हम हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए, गलत इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से समझिए। कुरान पाक में सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम नजल लहू ऐनैन, भला हमने तुझको दो आँखें नहीं दी, वो लिसानहु व शफ़तैन, और ज़ुबान और दो होठ नहीं दिए, वो हदैनहुन नजदैन, और हिदायत के दोनों रास्ते बताए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दोनों बताए। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दोनों रास्ते बताए, अच्छा बुरा। तमीज़ है इंसान को हर चीज़ की, लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने कौन सी राह चुनी? अच्छाई पर बुराई को चुना, बुराई की राह पर चला। दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के वास्ते आखिरत का नुकसान कर बैठा। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मौत पर ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी मौत से शुरू होने वाली है। अगर ये बातों को अगर करोड़ों बार भी सुना जाए तो कम है। आप लोग सोचते होंगे कि हर वीडियो में वोच। एक बार 1000 दफ़ा सुनने के बाद भी अगर एक बात दिल पे असर कर गई ना तो बहुत बड़ी बात है वो। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मौत तक ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी मौत पे शुरू होने वाली है, मौत के बाद शुरू होने वाली है। हमने क्या कमाए? इरादे और इख्तियार का इस्तेमाल कहाँ करें? सोच के देखो। हर इंसान अपना हिसाब खुद हिसाब लेने के वास्ते खुद काफ़ी है। हर इंसान
अपना हिसाब लेने के वास्ते खुद काफ़ी है कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। किससे बचेंगे, कैसे बचेंगे हम अल्लाह से? भाग भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम अल्लाह से भाग भाग के कहाँ जाएंगे? दुनिया में चारों तरफ नज़र दौड़ाओ, आसपास सब तरफ नज़र दौड़ाओ, क्या इकरार करते अल्लाह के सामने खड़े रह के? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहले तो बोलते हैं हमको सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। नमाज की हर रकात में फरमाते कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। उसके बाद फरमाते कि हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गजब हुआ। डॉक्टर बनने के वास्ते डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, वकील बनने के वास्ते वकील की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, इंजीनियर बनने के वास्ते इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता। जो बनने का रहा उसके वास्ते हर चीज़ के वास्ते कोर्स करना पड़ता। दीनदार बनने के वास्ते दीन का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। और जो भी समझदार बच्चे, सुनने वाले समझने वाले बच्चे होंगे उनको ये वीडियो सुनाओ ना। सोच के देखो, डॉक्टर बनने के वास्ते डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, वकील बनने के वास्ते वकील की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, इंजीनियर के वास्ते इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ना पड़ती, दीनदार बनने के वास्ते दीन की पढ़ाई नहीं पढ़ना पड़ती। चला उन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गजब हुआ। इनाम हासिल करने वालों के जैसे अमल करना पड़ेंगे ना, जिन्होंने इनाम हासिल कर दिए, पैगंबर, औलिया, सहाबी, ये जो बड़ी बड़े हस्ती है, अल्लाह के नेक बंदे, उनके जैसा बनने के वास्ते हर रकात में बोलते हैं हम ना अल्लाह ताला को, चला उन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गजब हुआ। कोशिश क्या करते उसके वास्ते? इरादे को लगाते वाह, हमारे इरादे को और हमारे इख्तियार को वहाँ लगाते क्या? अल्लाह के वास्ते गौर करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो दूसरे तरफ सलाम फेरने का भरोसा नहीं। अगर अल्लाह ना करे अगर कल मौत आ जाती तो फिर ये बातें मेरे दिल में रह जाएंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे दूसरे तरफ सलाम फेरे तक का यकीन नहीं है। समझिए बात को। अगर कल मौत आ गई तो ये बात दिल में रह जाएंगी। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद कोशिश ना करे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हालात बद से बदतर होते जा रहे। है कोई जो सोचे और समझे? है कोई जो सोचे और समझे? है कोई उसके खिलाफ खड़े रहने वाला? है कोई बोलने वाला? है कोई करने वाला? इरादा बनाने की ताकत है, उस पर अमल करने की ताकत है, सब करने की ताकत है, पर हम सब कुछ रहते हुए भी अपाहिजे सब कुछ रहते हुए भी हमारी कौम अपाहिजे। ये अल्लाह रहम कर हमारे हाल पे। कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जहाँ तक भी हो सके इस वीडियो को फैलाइए, खुद भी इल्म दीन सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।